हेलो दोस्तों, मल्टीटेक की इस वीडियो में आपका एक बार स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा माइक्रो यूएसबी, यानी कि मोबाइल के अंदर जो कनेक्टर लगाया जाता है उसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स कराया जाता है, जो कि बेसिक से लेके एडवांस ईएमएमसी वगैरह सब कुछ चीज़ें कराई जाती हैं। अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और अगर आप इंस्टीट्यूट पे विजिट करते हैं तो आपको फ्री डेमो क्लास भी हम अवेलेबल करा देते हैं। तो जो आज की जो वीडियो अब बनाने में जा रहा हूं, ये उन भाइयों के लिए है जिनकी मोबाइल की शॉप है, जो कि रिपेयरिंग वगैरह काम नहीं करते हैं और करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई जैक कैसे लगाना है, किस तरीके से कनेक्टर लगाना है। तो ये सारे कनेक्टर हम किस तरीके से, यानी कि जो हमारे चार्जिंग जैक के कनेक्टर है वो किस तरीके से लगाए जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम किस तरीके से कनेक्टर लगाना है। आइए। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने एक न्यू चार्जिंग जैक लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी जैक को जब हम लगाने के लिए या न्यू जैक लेते हैं तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि भाई यहाँ पर आपको जॉइंट नज़र आ रहा होगा, यानी कि यहाँ से क्या होता है कि जैक जो है का जो बनाया जाता है तो ये कि जॉइंट बाद में रह जाता है। तो सबसे पहले हमने जो काम करना है, इस जॉइंट को ही बंद करना है, ठीक है। इस जॉइंट को बंद इसलिए किया जाता है कि जैसे कि हमारे जब मोबाइल में हम जैक लगा के कस्टमर को देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब अगर इसको हम पैक नहीं करेंगे तो लूज कनेक्शन हो जाता है। तो लूज कनेक्शन ना हो, कस्टमर रिटर्न ना आए, तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले इस जॉइंट को बंद करना पड़ेगा। तो जॉइंट को बंद कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ पर फ्लक्स ले लेते हैं। ओके, फ्लक्स लेने के बाद इस पे थोड़ा सा पीपीडी ले लेंगे हम। पीपीडी की जगह पे आप सोल्डरिंग वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप सोल्डरिंग वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीपीडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर मैंने पीपीडी और पेस्ट को लगा दिया है। उसके बाद हमने आयरन से क्या करेंगे, इस पर हल्का सा आयरन को फेरेंगे, यानी कि लगाएंगे, इसको टच करेंगे। टच करने से क्या होगा, ये जॉइंट जो है, देखिए ये जॉइंट जो है हमारे बंद हो गए हैं, ठीक है। जॉइंट जो है बिल्कुल बंद हो गए। अब ये जॉइंट हमने इसलिए बंद किए हैं कि कल को कस्टमर को आप जैक लगा कर दें, और उस कंडीशन में ये क्या होता है, कई बार कस्टमर जैक लगाता है, कई बार लगाया निकाला जाता है, तो उस कंडीशन में जैक जो है लूज कनेक्शन होता है, जिससे कि हिलाने डुलाने से मोबाइल चार्ज होता है। तो अब यहाँ पर हमने पहला काम तो ये कर दिया कि भैया हमारा जैक मजबूत होगा। इससे क्या होगा, कस्टमर रिटर्न नहीं आएगा, कि भैया आप कंप्लेंट नहीं आएगी। कहने का मतलब कि आपका जब जैक लगा कर दोगे तो कंप्लेंट, लूज कनेक्शन के कभी भी कंप्लेंट नहीं आएगी। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे तो पीछे वाली जो पिने हैं, ये जो पिन आप देख रहे हैं ये गोल्डन कलर में है। ओके, तो ये गोल्डन कलर में जो आप पिन देख रहे हैं, तो ये बोर्ड से जो लाइन होती है हमारी पॉजिटिव नेगेटिव, जहां पर बोर्ड में जब हम लगाएंगे तो ये कनेक्ट नहीं हो पाती। तो उसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसी को हमें सिल्वर करना पड़ेगा। ओके, तो सिल्वर करने के लिए यानी कि इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हम सोल्डिंग कर देंगे, थोड़ा सा हल्का पेस्ट लगाएंगे, फ्लक्स। ओके, फ्लक्स लगाने के बाद हल्का सा पीपीडी लेंगे इस पे, ज्यादा पीपीडी नहीं लेना, ज्यादा पीपीडी लोगे तो क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। ये हमने लगा दिया, इस पे हल्का हल्का पीपीडी लगा दिया है, होने लगा सिल्वर। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, हम सिल्वर कर लिया है हमने। अब ये जैक हमारा लगने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ना ही इसमें लूज कनेक्शन की दिक्कत आएगी, ना ही आपका जब ये लगाएंगे तो बोर्ड पर जैसे हम इसको लगाएंगे तो ये अच्छे से मजबूत भी लगेगा। कैसे, मैं दिखाता हूं थोड़ा सा। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि किस तरीके से हमें जैक को निकालना है और किस तरीके से हमें जैक को लगाना है। तो आइए थोड़ा सा हम इस तरफ से कर लेते हैं अपने थोड़ा जैक, यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग दे दी है, ठीक है। इधर क्या करा, गैप दे दिया है। अब इस पर हल्का सा, ज़्यादा वेट नहीं, थोड़ा सा वेट रखेंगे, अपने पीसीबी स्टैंड को ले लेते हैं, हल्का सा इस पर क्या करेंगे, वेट रख देंगे इस तरीके से, ताकि हमारा जब हम जैक को उठाएं तो क्या हो कि भाई वो हमारा पीसीबी जो है वो इधर उधर ना हिले, ठीक है। तो
एसएमडी की जो एयर है जैक को निकालने के लिए हम 2 पर रखेंगे और हीटिंग जो है 350 पे रखेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर हम जैक को उतारते हैं। जैक को उतारने के लिए जब हम मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे। फ्लक्स लगा लेंगे थोड़ा सा जैक के तीनों कोने पे, थोड़ा सा इधर लगा लेंगे, थोड़ा पीछे और थोड़ा साइड में, यानी कि लेफ्ट राइट और बैक साइड पे हमने जैक के फ्लक्स लगा लेना है। आराम से उतारेंगे, खींचना नहीं है जैक को। अगर जैक को खींचेंगे तो खींचने से क्या होगा कि जो जैक का पीछे के प्रिंट है वो उखड़ सकते हैं। तो जब जैसे ही मेल्ट हो उसका सोल्डरिंग पॉइंट, तब इसको हमने निकालना है। खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल प्यार से बाहर आ जाएगा। ये देखिए आ गया बिल्कुल प्यार से बाहर। तो इस जैक को हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर अपना दूसरा जैक को लगाएंगे। ठीक है, तो जैक लगाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी क्लीनिंग करनी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब थोड़ा सा फ्लक्स लगा हुआ है तो इसको पहले हम क्लीन कर लेते हैं। किस तरीके से क्लीन करेंगे देखते जाइएगा। हल्का सा फ्लक्स और लगा लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा सा पीपीडी लेंगे यहाँ पर। पीपीडी से क्या करेंगे, जो पहले की सोल्डरिंग थी, तो क्या करेंगे भाई, पहले का जो सोल्डरिंग था और अब जो हम पीपीडी से क्या करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करेंगे, जिससे कि डीसोल्डरिंग करने में हमें आसानी होगी। कर लिया है। अब यहां पर हम डीसोल्डरिंग करेंगे। डीसोल्डरिंग करने के लिए हम डीसोल्डरिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर अच्छे से होल साफ हो जाने चाहिए। ओके, ये हमने होल बिल्कुल क्लीन कर लिए, देखिएगा। ये देखिए बिल्कुल होल, अब बिल्कुल जो सारी सोल्डरिंग थी वो बाहर आ गई है। थोड़ा सा और क्लीन करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक पिन जो है ये एनसी है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे ताकि हमारे को प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जब आप कर लेंगे बिल्कुल कार्बन वगैरह साफ कर लेंगे। इस पर कार्बन वगैरह भी आ जाता है, तो कार्बन साफ करने के लिए चिमटी या किसी भी ब्लेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हल्के हाथों से स्क्रैच करेंगे तो उसका जो कार्बन है वो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम जैक लगाते हैं। जैक लगाने के लिए पेस्ट लेंगे, थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और उसके बाद ठीक है दोस्तों, हल्का सा अभी थोड़ा सा एक होल हमारा बच गया, तो उस पर भी हल्का सा पीपीडी लगा लेते हैं यहाँ पर। यानी कि उस होल को भी हमने सोल्डरिंग कर लिया है, यानी कि सारे होल हमने अच्छे से कर लिए हैं। ठीक है, चलिए अभी जैक को हम लगाते हैं। ठीक है जी, अभी जैक को लगाएंगे। जैक को लगाने के लिए क्या करेंगे, वापस से सेम तरीका रहेगा। जैक को लगाने के लिए हल्का सा वेट रखेंगे। उसके बाद जो जैक है हमारा, जैक को लगाएंगे यहाँ पर। सेम हीटिंग, सेम एयर रहनी चाहिए। जब यहाँ पर मेल्ट होने लगेगा तभी आपको जैक को रखना है, उससे पहले नहीं रखना है। इससे क्या होगा, आपका जैक जो है जल सकता है अगर आप जैक पहले रखेंगे तो। ये देखिए आप मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है। अब अपने जैक को उठाएंगे, मशीन यहीं रहेगी। इसको इस तरीके से हमने बिठाना है जैक को। बिठाने के बाद अभी प्रॉपर नहीं बैठा जैक, उसके बाद इसको इस तरीके से पकड़ना है हमने। ठीक है, ये हमारा जैक जो है यहाँ पर लग चुका है। अब चेक करेंगे ज़रा जैक को कि सारी पिनें वगैरह सारी अच्छे से कनेक्ट है, कहीं से जैक उठा तो नहीं है। अगर उठा होगा तो क्या करना है हमने, तो हल्का सा हम देखेंगे। अगर आप ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जैक थोड़ा सा आगे की तरफ है, जिससे कि पीछे की पिन अंदर नहीं जा पाई है। तो एक बार उसको हम दोबारा से इसी तरीके से हीट करेंगे। अगर जैक हल्का सा भी उठा होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो पिन है वो ठीक से नहीं बैठेगी पीछे की। अब यहाँ पे क्या हो गया कि भैया जो जैक की जो पिन थी अच्छे से बैठ चुकी है,
प्रॉपर और जैक आपका मजबूती से यहाँ पर लग चुका है। ठीक है, ये जैक जो है आपका अच्छे से मजबूत लग चुका है, जिसमें कि अब आपका लूज कनेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब कभी कभी क्या होता है कि अभी जिस मेथड से हमने ये काम किया है, अब कभी कभी इस मेथड के अंदर पीछे की पिनें कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पतले आयरन से, यानी कि पतली बिट के आयरन से उसको हम वापस से सोल्डिंग कर देते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ सोल्डिंग कैसे करनी है। तो दोस्तों पीछे की पिनों को हम सोल्ड करते हैं, तो हल्का सा यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लक्स लगा लेंगे। पहले ये हमने फ्लक्स लगा लिया है। फ्लक्स लगाने के बाद यहाँ पे हल्का सा पीपीडी लेना, ज़्यादा पीपीडी नहीं लेना। अगर ज़्यादा पीपीडी लेंगे तो यहाँ पर जो पिने हैं आपस में शॉर्ट होने लगेगी। ठीक है, ये देखिए, ये आपने लगा दिया हल्का सा पीपीडी। और पतले आयरन हमने यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और अच्छे से पिनों को हमने इसको सोल्डरिंग कर दिया है। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसमें चेक कराता हूँ वोल्टेज, कि भाई वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जैक लगा लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक बार हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो जैक को लगाते हैं, अपनी जैक के अंदर अपने डेटा केबल लगाते हैं। उसके बाद हम वोल्ट चेक करते हैं। सबसे पहले बैटरी कनेक्टर पे चेक करते हैं कि भैया वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मल्टीमीटर को हमने डीसी वोल्ट पे सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक तार को ग्राउंड कर लेते हैं माइनस में, और बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे वोल्ट चेक करें अगर हम, तो देखिए आ रहा है वोल्ट, यहाँ पे 4.2 वोल्ट आ रहा है, यानी कि प्रॉपर वोल्ट आ रहा है। इससे फोन चार्जिंग होने लगेगा। अब जैक से वोल्ट आउटपुट हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए 5 वोल्ट जैक प्रॉपर इनपुट दे रहा है। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आ गया होगा इस जैक को लगाना आपको। चलिए एक बार हम स्मार्टफोन के जैक को भी किस तरीके से लगाया जाता है वो देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आप देखते हैं हमने स्मार्टफोन का किस तरीके से जैक लगाना होता है, जिसमें कि एक सब बोर्ड आपको मिलता है। तो सब बोर्ड में चार्जिंग जैक को किस तरीके से हमें चेंज करना होता है वो देखते हैं। तो इसमें भी सेम, पहले सबसे पहले हमने फ्लक्स लगाना है। ओके, फ्लक्स लगाने के बाद एयर वही रहेगी 350 आपकी हीट रहेगी। ओके, ये देखिए दोस्तों बाहर आ गया जैक हमारा। चलिए अब इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, डीसोल्डिंग करनी है यहाँ पे पूरे प्रॉपर अच्छे से। ठीक है, तो डीसोल्ड करेंगे। डीसोल्ड करने के लिए हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डीसोल्ड हो चुका है प्रॉपर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा हमने यहाँ पर पीछे की जो आप पिनें देख रहे हैं, जो इनपुट की पिनें होती हैं, तो उन पे थोड़ा सा पीपीडी लगाना है हल्का सा। इन पिनों पे आयरन चलाएंगे, जिससे कि क्या होगा, पिनें जो है दोबारा से बन जाएगी आपकी। ये देखिए, ठीक है, ये प्रॉपर लग चुका है। अब यहाँ पे हम नया जैक लगाएंगे। तो नया जैक लगाने से पहले वही चीज़ हमें करना पड़ेगा कि जो पीछे की जो पिनें हैं गोल्डन वाली, उसे हमें सिल्वर करना पड़ेगा यहाँ पर। तो सिल्वर करने के लिए हल्का सा फ्लक्स लगा लेते हैं। पीछे पिन पे अपने हल्का सा फ्लक्स लगा लिया है, और हल्का सा यहाँ पर अपने पीपीडी लेना है वापस से रिटर्न। देखिए जैसे ये शॉर्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये इस तरीके से निकल जाएगा। ज़्यादा शॉर्ट आपका पीपीडी होने से ही ये शॉर्ट होता है। ठीक है, इस जैक के अंदर भी लूज कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि इस पे जॉइंट है यहाँ पर, तो इसको हम जॉइंट को भी भर देते हैं यहाँ पर। जॉइंट भरने के लिए वही वापस से हमने फ्लक्स ले लिया, थोड़ा सा पीपीडी लेंगे, आयरन से इस पे चलाएंगे। जॉइंट देखिए यहाँ पर हमारा बंद हो चुका है। जॉइंट जैसे ही बंद होगा, इससे लूज कनेक्शन की समस्या खत्म हो जाएगी। तो अब ये रखते हैं जैक को इस तरीके से। ये जैक को मैं रख दिया। आपकी प्रॉपर पिनें जो है पीछे की तरफ में कनेक्ट दिख रही होंगी, ये देखिए पूरा कनेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, वापस से थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे। थोड़ा सा इधर फ्लक्स लगा लिया हमने,
थोड़ा सा साइड में भी लगा लेते हैं दूसरी टांगों पे, इन पे। उसके बाद वापस से थोड़ा थोड़ा पीपीडी इन चारों टांगों पे लगा देते हैं हम लोग। यहाँ सोल्डरिंग वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं भी आपको 2 टांगे सोल्ड कर देता हूँ, बाकी 2 आपको सोल्डरिंग वायर से करके दिखाएंगे, ठीक है। ये 2 हमने सोल्डिंग कर दिए। अब यहाँ सोल्डरिंग वायर से भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास पीपीडी नहीं है तो। थोड़ा मैं फ्लक्स लगा देता हूँ इधर। ये देखिए अच्छे से, इससे भी अच्छे से होगा। ठीक है, यानी कि अभी ये चारों टांगे जो है अच्छे से मजबूती से लग चुकी है हमारी। अब पीछे की जो पिने हैं उनको हम सोल्डिंग कर देंगे आयरन की मदद से, 1 बाय 1 सोल्ड कर देंगे इनको। ओके, अगर पीछे की साइड पर अगर लगता है पिन बार बार आप करने के बाद, सोल्डिंग करने के बाद लूज हो रही है, तो उस कंडीशन में हल्का सा पीपीडी के पेस्ट लेंगे और फ्लक्स लेकर दोनों को हम लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पर फ्लक्स लगा दिया है, हल्का सा पीपीडी, ज्यादा नहीं लेना, हल्का सा बिल्कुल। ये हमारी 5 पिने अच्छे से यहाँ पर, हल्के हाथ चलाना है, टाइट हाथ चलाएंगे तो नीचे पिन टूटने की समस्या आ सकती है या पिन टूट सकती है। तो ये अभी हमारा जैक लग चुका है, तो अभी इसको हम क्लीन करते हैं। क्लीन करके फिर आपको चेक कराते हैं कि वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो क्लीन करने के लिए मैं ग्लू रिमूवर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ग्लू रिमूवर डालेंगे यहाँ पे। यहाँ आप कॉटन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने कॉटन लगा दिया है, कॉटन से साफ कर दिया है, ग्लू रिमूवर से अच्छे से क्लीन कर दिया। अब चेक करते हैं कि वोल्टेज इस पे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो वोल्टेज चेक करने से पहले, आजकल जो जैक आ रहे हैं मोबाइल के अंदर, सी टाइप आ रहे हैं और इस टाइप के दिखने को मिलते हैं, तो उनके यहाँ पर ना पेस्ट लगा होता है, फ्लक्स, सॉरी पेस्टेड पिने होती हैं पीछे की तरफ में। तो उस पर हल्का हल्का अगर आप 200 पे हीट करके हटाएंगे तो वो हट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। तो वो चीज़ मैं आपको सी टाइप जैक लगाना सिखाऊंगा, तब मैं बताऊंगा आपको। तो अब देखते हैं इस पे वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस पे वोल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो सबसे पहले वही मल्टीमीटर को हमने डीसी रेंज में सेट कर लिया है। तो अब यहाँ पर जो जैक है, जैक के माइनस पे रख लेते हैं, ये पूरा ग्राउंड है। तो सबसे पहले मैं आपको वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, एक सेकेंड, तो वोल्ट चेक करते हैं दोस्तों। देखिएगा कि यहाँ देखिए, सबसे पहले इनपुट जो है 5 वोल्ट हो रहा है जैक की पिन पे। और यहाँ पे अगर चेक करें कनेक्टर पे भाई वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो अभी इस पे चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ तक वोल्ट, यानी कि कनेक्टर तक वोल्ट पहुँच रहा है। ये देखिएगा, मैं ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा कनेक्टर पे वोल्ट आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो जैक है हमारा प्रॉपर तरीके से लग चुका है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे पास कोर्स करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू।